सबसे पहले तो आपका वेलकम है कि आप यहाँ पर आए। आज मैं आपके समक्ष नूरपुर कचहरी के अंदर बने हुए लगभग 30 साल पुराने शौचालय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप अगर वहाँ पर जाएं तो आपको पता चले कि कितनी बुरी हालत का वो शौचालय है। मैं कुछ दिन पहले 4-6 दिन हुए तो मैं कोर्ट परिसर में गया था, तो अचानक मुझे वहाँ वॉशरूम में जाना पड़ा। जब मैंने वहाँ की दुर्दशा को देखा, इतना दुख लगा कि हम किस सदी में रह रहे हैं और ये हालत, इस तरीके का यहाँ का शौचालय। चारों तरफ गंदगी पड़ी है, लोग ईंटों के ऊपर पैर रख करके शौचालय जा रहे थे, सारे नीचे सारे ही टॉयलेट बिखरा पड़ा था, कोई नहीं पूछता। और ये एक मेन केंद्र है नूरपुर का, कोई बहुत बड़ा नूरपुर शहर नहीं है कि जहाँ पर पता ना चले। लगभग 150 के करीब वहाँ पर वकील रहते हैं। रोज़ हज़ारों लोग अपने काम करवाने के लिए वहाँ पर आते हैं। लाखों रुपए का रेवेन्यू सरकार को वहाँ से इकट्ठा होता है, लेकिन लोग शौचालय के लिए कहाँ जाएं? महिलाओं के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, और पुरुषों के लिए जो बना है, आप उसकी दुर्दशा को देखना। अगर कोई बोले ना कि नर्क कैसा होता है, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ जाओ, आपको पता चलेगा कि नर्क कैसा होता है। बड़े दुख की बात है। और एसडीएम ऑफिस के नाक के नीचे बना हुआ ये 500 बार वहाँ से गुजरते हैं एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सारे लोग, सारे ऑफिसर्स वहाँ से गुजरते हैं। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि वहाँ के जो वकील हैं, उन्होंने भी आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया। कितनी सरकारें बनी, कितने लोग मंत्री बने, विधायक बने, कोई नहीं बोला, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये जनहित के मुद्दे कौन उठाएगा? भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में काम करती है। ये मुद्दा मैंने आज इसलिए उठाया, सारे देश भर में स्वच्छता का अभियान चला हुआ है। 1 अक्टूबर को आपके मोबाइल पर भी मैसेज आता होगा कि स्वच्छता अभियान के तहत 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्रमदान दें। गांधी जयंती के ऊपर महात्मा गांधी जी के लिए एक श्रद्धांजलि होगी सच्ची। तो ऐसा कार्यक्रम अगर देश के अंदर चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो प्रदेश के अंदर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के शौचालय की ये दयनीय स्थिति। इसलिए ये मुद्दा मैंने आपके समक्ष उठाया है कि हमारा प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। ये कोई बहुत बड़ा पैसे वाला काम नहीं है कि कहीं से सेंक्शन लेनी है। एसडीएम साहब यहाँ के मालिक हैं नूरपुर के, वो अपनी पॉकेट से या अपने हेड से पैसे लगा करके इसको बना सकते हैं। हर बात के लिए मेमोरेंडम देने की ज़रूरत नहीं कि ज्ञापन देते रहे हम भारतीय जनता पार्टी मंडल। ये तो काम बड़ा छोटा सा है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि इस जो इशू को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। इस शौचालय को पहले तो 1 अक्टूबर को जो स्वच्छता अभियान है, उस दिन हर हालत में, या कल या आज, जब भी आपको लगता है, 1 तारीख तक इसको साफ करवाएं और 15 दिन के अंदर अंदर एक नया शौचालय बनाने का काम जो है शुरू करें। कहीं से कोई सेंक्शन नहीं लेनी, इन्होंने खुद बनाना है। अगर वो 15 दिन के अंदर इसका काम नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट, तो फिर हमें मजबूरन भारतीय जनता पार्टी जो उनका काम है, हम फिर से ज्ञापन लेकर के फिर लोगों को लेकर के वहाँ पर चल पड़ेंगे। पर अच्छा नहीं लगता कि रोज़ रोज़ हम ज्ञापन दें। ये छोटा सा कार्य है, और मैं चाहता हूँ कि एसडीएम महोदय इसका इनिशिएटिव ले और इसको बनवाएं। यहाँ के मेन जो लोगों का आईना है, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो प्रशासन के आगे रखें, और इसकी कवरेज जो है सभी मीडिया के जो भी बंधु हैं वहाँ तक पहुँचाए, ताकि ये मुद्दा जो है इसका जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है कुछ भी। एक भी टॉयलेट नहीं बना हुआ नूरपुर के अंदर। आप बताइए कहाँ बना है, किसने बनाना है, किसकी ड्यूटी है? लाखों रुपया इकट्ठा होता है रोज़ का, कोई नहीं पूछता। महिलाएं इतनी परेशान होती हैं, मैं देखता हूँ कि आधा किलोमीटर दूर कहीं झाड़ियाँ ढूंढती हैं कि जाना होता। हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए सुविधा किसने देनी है? सुबह लोग 7 बजे उठ करके पेशी पर आते हैं लोग, और 5 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं। कहाँ जाना टॉयलेट? लोग वसीयत करने के लिए वहाँ पर आते हैं। बुजुर्ग 80 साल का, 85 साल का, 90 साल का लेकर के आते हैं वसीयत करवाने के लिए। उसने वॉशरूम जाना हो तो कहाँ जाना बताइए? बड़ा गंभीर मुद्दा है।
और मैं आपके माध्यम से फिर से प्रशासन के आगे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र इसको दुरुस्त करें और नया शौचालय जो है नूरपुर के अंदर बनाएं ताकि लोगों को सुविधा मिले। ये एक बुनियादी मुद्दा है। ऐसे काम नहीं अगर हम कर पाए तो आज़ादी के 70 साल मनाने 80 साल मनाने का क्या फायदा। जितेंद्र पठानिया जी, एक प्रश्न आपसे कि जब से आप मंडलाध्यक्ष बने हैं तब से आप नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार या प्रशासन पर कोई इसका असर हो रहा है? सरकार किसकी होती है? लोगों की होती है। अगर सरकार को कोई पता ना चले कि हमने क्या करना है तो हमारे जैसे लोगों की ड्यूटी बनती है कि सरकार को अवेयर करवाना, जगाना। मंडल अध्यक्ष मैं अपने पद के लिए नहीं बना, मैं मंडल अध्यक्ष लोगों के लिए बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मेरे पर विश्वास किया और नूरपुर के अंदर मुझे मंडल अध्यक्ष की जो कुर्सी अगर दी है तो मैं ईमानदारी से उसके ऊपर काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं जन मुद्दे जो हैं वो उठाऊं और प्रशासन को उसके बारे में जागरूक करूं। और इसके लिए हम दोनों रवैये अपनाते हैं, एक तो पत्राचार के माध्यम से और दूसरा ज्ञापन देने के माध्यम से, और फिर उसके बाद तीसरा होता है कि उग्र प्रदर्शन करना, जो अंत में करना पड़ता है जब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता।